क्लास 10th ये हम साइंस कर रहे थे। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान का आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। चैप्टर 2 का हमारा नाम क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 को। तो अम्ल को क्या बोलते हैं हम? एसिड। और ये बेस होता है, ये साल्ट होते हैं। तो प्रत्येक को हम समझेंगे अलग अलग, नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ कक्षा 10 के लिए। चैप्टर 2 बाकी के आने वाले चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में जाके, और सब्जेक्ट भी हम देख सकते हैं। तो हम टॉपिक डालते हैं सबसे पहले अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो कैसे पता चलेगा अम्ल क्या होते हैं? तो पहचान हेडिंग डाल लेंगे अम्ल, जिन्हें बोलते हैं हम एसिड। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। अब देखो बिल्कुल नोट्स बना के हम जैसे पिछली वीडियो में हम करते आए ऐसे ही हम लिखेंगे। तो पहचान क्या होगी? देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं। और देखो, और कैसे पहचान सकते हैं हम? जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो लिटमस पेपर क्या है? हमारा एक सूचक होता है, नेचुरल प्राकृतिक सूचक होता है, जो एक प्लांट पौधे से मिलकर, कई सारे लोगों से मिलकर बनाया जाता है। नीले और लाल कलर के लिटमस पेपर होते हैं, दुकानों पर मार्केट में मिल सकते हैं। उन पर हम थोड़ी सी 2-3 बूंदें गिरा के अम्ल की पहचान सकते हैं, अम्ल और क्षार है, अम्ल है या क्षार है। तो देखो, जो नीले लिटमस पेपर होते हैं वो अम्ल के द्वारा लाल हो जाते हैं, और जो लाल होते हैं वो नीले हो जाते हैं क्षार से। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हम लिटमस पेपर को पेपर कैसे कर देते हैं? जैसे अम्ल है, अम्ल अगर हमारे हाथ पर गिर जाए तो हम हाथ को जला देगा, जलने पर कैसा हो जाता है? लाल। तो इसका मतलब नीले पेपर को जो लाल कर दे वो क्या कहता है? अम्ल कहलाता है। ये हो गया। अब याद देखो, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं हम दूसरे आधार पर। देखो, आयन के आधार पर, आयन के आधार पर कैसे होगा? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित मतलब टूटना, एक तरीक़ा से अलग अलग पार्टों में बट जाना। वियोजित होकर H आयन, देखो जिस पर प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है वो आयन कहलाते हैं। तो ये कौन सा? H+ आयन है। H आयन देते हैं। देखो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, अगर हम जल में मिलाएं तो उनके जो आयन हैं वो टूट जाएंगे और H आयन हमें मिल जाएंगे। जो H आयन देते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो डेफिनेशन होगी। अब देखो, इस आधार पर, हमारे आयन के आधार पर लिख देंगे, आयन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, या फिर 2 प्रकार से बांटा गया है। 2 प्रकार, अम्ल 2 भागों में लिख लो, भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है हमारा ए भाग, हेडिंग डाल लेंगे,
प्रबल अम्ल बांटा गया। अब देखो एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं अम्ल कौन से होते हैं, जैसे हमारा H2SO4 है, या HCl है, या HCN, CH3, COO, एसिटिक एसिड। तो इस टाइप के हमारे ETC और भी हो सकते हैं। ये क्या है, हमारे अम्ल हैं। देखो सभी में क्या है, H है, और जब हम इसको जल में वियोजित करेंगे तो H क्या हो जाता है, टूट जाएगा ये। तो इसके आधार पर ये प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पर हम बता सकते हैं। तो ए हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं हमारे, तो देखो कैसे पहचान होगी इसको। वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होकर, आयनित होकर, ऐसे लिखेंगे आसानी से या अधिक बोल सकते हैं, अधिक H आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अब प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, देखो जो H को आसानी से तोड़ देगा वो हमारा प्रबल कहलाएगा। तो जैसे प्रबल अम्ल को हम छांट लेंगे। अब जैसे HCl है, ये प्रबल होता है। इसके बाद HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, डॉट डॉट ETC। इस टाइप से और भी होंगे। तो देखो ये क्या करेंगे, H को जल्दी से अपने से निकाल देंगे, तोड़ देंगे। तो जब ये H आयन, ये प्लस H और ये नेगेटिव में टूट जाएगा, ये प्लस यहाँ से, ये नेगेटिव में पूरा ग्रुप, ये वाला NO3 और ये H आयन। तो ये आसानी से जल्दी तोड़ेगा, तो ये प्रबल होगा। और ये थोड़ा इसमें बड़ा सा यौगिक है, तो ये H आयन को थोड़ा लेट निकालेगा, तो इससे दुर्बल होगा। इसमें 2 H हैं, 2 बॉन्डों से जुड़े हैं, तो ये और भी लेट टूटेंगे, तो इसको हम इससे भी, हालांकि तीनों ही अपने आप में प्रबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनमें भी अपना सीक्वेंस है, तो ये हम सीक्वेंस बता सकते हैं। अब HCl है, HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल को बोल देते हैं, सोरेक अम्ल भी बोल देते हैं। सोरेक अम्ल, सोरे का क्यों बोलते हैं, सोरे से प्राप्त होता है ये, सोरे से इसको प्राप्त किया था पहले, सोरे का अम्ल। ये H2SO4 हो गया। अब एक होता है हमारा अम्लराज, नोट करके लिख लेंगे, अम्लराज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, 1 नंबर 1-2 नंबर में पूछ लेता है अम्लराज। तो अम्लराज क्या होता है हमारा, देखो इसका HCl प्लस HNO3, HCl और HNO3 का मिक्सचर हमारा अम्लराज कहलाता है। 3:1 में इसको मिलाते हैं तो हमारा अम्लराज बनता है। अम्लराज हमारा NOCl और इस टाइप से हमारा अम्लराज बनेगा। आगे वीडियो में हम अम्लराज के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, सब समझा देंगे। तो हमारा इन दोनों को मिला के 3:1 के अनुपात में अम्लराज बनता है, HCl और HNO3 को मिला के। अब इसके बाद हमारा प्रबल अम्ल हो गया। अब इसके बाद है हमारा दुर्बल अम्ल, बी हेडिंग बना सकते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को हम बोलते हैं वीक एसिड, वीक एसिड्स। तो इसकी पहचान हम लिख सकते हैं, देखो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित लिख सकते हैं,
वियोजित या आयनित होकर आसानी से, उसमें अधिक था तो इसमें कम हो जाएगा, आसानी से या कम एच आयन नहीं देते, मतलब बिल्कुल भी एच आयन नहीं देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे कौन कौन से होंगे हमारे दुर्बल अम्ल, देखो ये हमारा सीक्वेंस हो गया था उसमें दुर्बल का, तो इसमें भी हम एक सीक्वेंस ही लिखेंगे, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये इस टाइप से होगा। इसके बाद है हमारा H2CO3, ये इससे दुर्बल होगा। अब देखो जिधर ये लेस इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इधर को लेस देन, तो जिधर ये इसकी नोक होती है इसे बोलते हैं हम कम, इसको ज़्यादा ओपन, तो इसका मतलब ये अधिक प्रबल है और ये कम प्रबल है। अब ये अधिक प्रबल है, इससे अगला जो है हमारा वो कम प्रबल है, जैसे HCN है, या फिर और भी अम्ल हो सकते हैं HCOO, फार्मिक एसिड, ETC, इस सब में। तो ये हमारे दुर्बल अम्ल में आते हैं। अम्ल तो सभी हैं लेकिन इसमें भी हमने कैटेगरी बना रखी है प्रबल और दुर्बल की। ये हो गया। अब देखो एक नोट करके हम एक चीज़ लिख लेंगे, अब इनकी क्षारकता और अम्लता, जो हमारे अम्ल होते हैं उनकी क्षारकता निकाल लेते हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे नोट करके, अम्ल की क्षारकता। जो अम्ल होते हैं वो क्षारकता रखते हैं, जो क्षार होते हैं हमारे वो अम्लता रखते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसे वेसिसिटी ऑफ एसिड, क्षारकता या फिर भास्मिकता भी बोल देते हैं इसको, दूसरा नाम भास्मिकता कह सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, देखो अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापन H आयनों की संख्या, एक अणु में, अम्ल के एक अणु में कितने H आयन प्रतिस्थापन कर रहे हैं, कितनी संख्या है उसकी, उसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। जैसे अब इसमें भी कितने अणु दे रहा है उसके आधार पर हम बांट सकते हैं, जैसे एक क्षारकीय कौन से अम्ल होते हैं हमारे, जिसको हम बोल सकते हैं मोनो वेसिसिटी, तो जिसमें एक H आयन मिलेगा, जैसे HCl है, HNO3 है, या फिर CH3COOH, इस टाइप के हमारे अम्ल जो होंगे वो एक क्षारकीय होंगे। अब इसमें द्विक्षारकीय होती हैं, द्विक्षारकीय मतलब डबल बेसिसिटी जिसकी होगी, इसमें कौन से अम्ल होंगे हमारे, जैसे H2SO4 है जिसमें से 2 H आयन मिलेंगे हमें, या फिर H2CO3, इस टाइप के होंगे। अब इसमें त्रिक्षारकीय भी होती हैं, त्रिक्षारकीय अम्ल कौन से होते हैं, जिनमें 3 H आयन मिलते हैं, 3HPO4, H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है ये। अभी हो गया हमारा अम्ल। अब समझते हैं क्षारक क्या होते हैं, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे क्षारक, इंग्लिश में बोलेंगे बेसिस। तो इसकी पहचान क्या होगी, देखो बिल्कुल आप भी हमारे तरह बिल्कुल नोट्स बनाते चलें जिससे कि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो। बाकी की और रिएक्शन हम डिटेल में आपको वीडियो मिलती रहेंगे और क्लासों की भी आने वाले समय में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो में। तो देखो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वा बोल सकते हैं, कड़वे से लगते हैं, कड़वे
होते हैं और लाल लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर के बारे में पीछे बता ही चुके हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला, वो नीले को लाल कर रहे थे अम्ल, अब क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब देखो आयन के आधार पर भी हम इसकी एक डेफिनेशन लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, या ये डेफिनेशन लिख देंगे, या ऐसे बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आयन के आधार पर, आयन के आधार पर देखो वे पदार्थ जो जल में वियोजित, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, उसमें H आयन मिलता था, इसमें OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अब नेगेटिव क्यों लगा है, H की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो एक प्लस का माइनस से कट जाएगा तो एक बचेगा, तो इसका पूरे का होल जो चार्ज होगा वो माइनस में होगा। इसके बारे में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास करेंगे आने वाली क्लासों में, जब समझेंगे अच्छे से, तो OH आयन देते हैं क्षारक, या तो उसको लिख सकते हैं क्षारक या भस्म भी बोल देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। अब देखो इसका जैसे अम्ल को हमने प्रबल दुर्बल में बांटा था, ऐसे ही हम इसको बांट सकते हैं, तो लिख सकते हैं इस आधार पर यह 2 भागों में बांटे गए हैं। इसमें भी हेडिंग बना लेंगे जो सभी अम्ल में बनाई थी हमने, तो ए हेडिंग बनाएंगे प्रबल क्षार, प्रबल क्षारक, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो कैसे पहचानेंगे इसको भी, इनके लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर OH आयन, देखो जी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम आयन बोलते हैं, आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक बोलते हैं। जैसे देखो कौन जल्दी आयन दे देगा हमें OH आयन, वो प्रबल होगा, थोड़ा जो लेट देगा वो दुर्बल होगा। तो प्रबल में हम लिख लेते हैं सीक्वेंस, KOH है ये प्रबल होगा, इसके बाद NaOH है ये भी प्रबल क्षारक है, या NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर VaOH का होल ट्वाइस ETC। और देखो होल ट्वाइस क्यों करा है हमने OH का, क्योंकि इसकी Va की जो वैलेंसी होती है +2 होती है, इसकी नेगेटिव, तो वैलेंस बराबर कर देगा तभी तो यौगिक बनेगा। इसकी दोनों की निकालेंगे, देखो इसकी नेगेटिव होती है, इसकी प्लस होती है, तो नाइट्रोजन की माइनस में होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, और कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 और माइनस की 3, तो 1 बचेगी इस पूरे यौगिक की प्लस की, और इस पूरे की 1 है माइनस की, तो दोनों कट के आपस में यौगिक बना देंगे मिलकर, शून्य न्यूट्रल हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। प्रबल, अगला हमारा बी हेडिंग डाल लेंगे दुर्बल क्षारक, जिसे बोलेंगे हम वीक बेसिस, लिखेंगे वे क्षारक जो जल में
आसानी जल में आसानी से वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, दुर्बल क्षारक है। देखो अब ये हमारे प्रबल क्षारक थे, इसमें इसके आधार पर ये प्रबल है, ये दुर्बल है, इसके आधार पर हम इसको दुर्बल बोल रहे हैं, तो दुर्बल में भी आ जाता है ये। तो प्रबल कौन से हमारे KOH, उसके बाद ऐसे सीक्वेंस आ जाएगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और इसके बाद Va बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑल्ट वाइज होगा Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राई हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, संयोजकता बोलते हैं जिसे, जो परमाणु क्रमांक होते हैं उससे निकालते हैं हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं 2 8 18 वाले फॉर्मूले से, उससे जितने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है उसके आधार पर हम संयोजकता निकालते हैं, उसी के आधार पर ये फॉर्मूले बने हैं हमारे। देखो एक नोट करके ऐसे देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है हमारी, +3 होती है। OH की कितनी होती है, -(-1) होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जब फॉर्मूला बनाते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसकी क्रॉस इसमें, तो कितने Al है हमारे पास, 1, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 Al हो गया। OH कितने हैं, 3। तो ये हमारा फॉर्मूला, सभी को हम ऐसा भी बना सकते हैं फॉर्मूले। ये हो गया दुर्बल क्षारक। अब जैसे अम्ल की क्षारकता थी, अब क्षारक की अम्लता निकालेंगे, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे, क्षारक की अम्लीयता। क्षारक की अम्लीयता, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। तो इसको भी हम अणुओं की, OH अणुओं की संख्या के आधार पर निकालेंगे, तो लिख लेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे देखो, क्षार के एक अणु में प्रतिस्थापन। देखो क्षार एक होता है क्षारक, एक होता है क्षार। क्षार बोलते हैं हम जो जल में वियोजित हो जाते हैं, और जो जल में वियोजित नहीं होते उन्हें क्षारक बोलते हैं। तो जल में वियोजित हो जाता है जब तो इसके आयन बनेंगे, तो ये हम इसको क्षार भी बोल सकते हैं। तो हम क्षार को क्षारक कह सकते हैं, लेकिन सभी क्षारकों को क्षार नहीं बोल सकते। अभी हम इसको लिखवा भी देंगे, प्रतिस्थापन OH नेगेटिव आयन की संख्या क्षार के एक अणु में प्रतिस्थापन OH आयन की संख्या। तो लिख सकते हैं इसमें भी एग्जाम्पल, जैसे एक अम्लीय कौन से होंगे, जिनमें एक OH आयन होगा। एक अम्लीय जैसे हमारा KOH है, या NaOH है, या फिर NH4OH है, तो इनमें सभी में एक OH है, तो इसकी जो अम्लता है वो 1 है। अब द्वि अम्लीय कौन से होंगे, द्वि अम्लीय जिसमें 2 KOH होंगे, OH होंगे, जैसे OH का होल ट्वाइस, 2 OH हैं इसमें, या फिर MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी 2 OH हैं। इसी आधार पर त्रि अम्लीय होंगे कुछ, जैसे FeOH का होल थ्राइस, या फिर AlOH का होल थ्राइस। तो इसमें जब जल में वियोजित होंगे तो कितने OH आयन मिलेंगे हमें, 3 मिलेंगे, 3 यहाँ से, तो त्रि अम्लीयता होगी इसकी, त्रि अम्लीयता हो जाएगी। देखो एक नोट करके लिख लेंगे हम नॉलेज के लिए। देखो धात्विक मतलब जो धातु होती हैं हमारी, जैसे सोना चांदी लोहा स्टील कॉपर तांबा, जो प्लस आयन होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड, धातुओं के साथ O आ जाए, धातुओं के साथ O आ जाए हमारा ऑक्सीजन, उन्हें बोलते हैं हम धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड।
कैसे होते हैं हमारे? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जैसे CuO या MgO या फिर CaO। इस टाइप के जो हमारे होंगे, देखो ये क्या है हमारी, ये धातु हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रही हैं, तो ये हमारी धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जितने भी होते हैं। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा अधातु भी होती है हमारी, अधातु, तो अधात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्लीय, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, वो हमारे अम्लीय प्रकृति के होंगे, जैसे CO2, CO या सल्फर डाइऑक्साइड, इस टाइप के हमारे अम्लीय प्रकृति के होंगे। अब इसके बाद अम्ल हो गया, क्षार हो गया। अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, लवण। लवण क्या होते हैं? तो हेडिंग डाल लेंगे लवण, जिन्हें हम बोलते हैं साल्ट। तो लिखेंगे इसमें हम, कैसे पहचान करेंगे लवण की? देखो, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया या फिर अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनते हैं? हमारे लवण बनते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने पर जल के साथ लवण बनते हैं, जल के साथ लवण बनते हैं। देखो, राइटिंग के लिए थोड़ा गलत भी लिखा जा सकता है, गलती हो जाती है लिखने में, बोलते फिर भी सही हैं हम, तो मैंने देखा है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ मैं। गलती हो जाए तो उसे आप ठीक कर लेना। लवण बनते हैं। अब देखो, जब लवण बनते हैं तो इसका विक्रिया का नाम होता है, तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं, देखो, लवण बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इनको? उदासीनीकरण। जो अम्ल और क्षारक मिलकर आपस में अपने प्रभाव को खत्म कर देते हैं, तो उदासीनीकरण हो जाता है, उदासीन हो जाती हैं। अम्ल हमारा और क्षार मिलके दोनों आपस में टकराते हैं तो उदासीन बन जाते हैं हमारी, उदासीन, जिन्हें हम लवण बोलते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, कैसे अभिक्रिया होंगी इसकी? अम्ल प्लस क्षारक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? लवण बनेगा और जल निकलेगा साथ में, लवण और जल। जैसे HCl ले लिया अम्ल प्लस NaOH क्षारक ले लिया, देखो यहाँ से Na प्लस टूटेगा, यहाँ से OH टूटेगा, यहाँ से H टूटेगा, यहाँ से Cl, तो Na तो हमारा किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ, क्योंकि इसका प्लस टूटेगा, इसका नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस के साथ जुड़ता है, प्लस वाला नेगेटिव के साथ, तो ये वाला इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaCl, जिसे हम नमक बोलते हैं, लवण होता है। और नमक को हम जो घोल देते हैं तो Na प्लस आयन और नेगेटिव Cl आयन में टूट जाता है हमारा प्लस। अब देखो कितने H हैं? एक H हीरा, एक H हीरा, तो H 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो O, तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा हमारा, H2O। तो ये हमारे लवण बनते हैं, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब देखो, लवण के बारे में कुछ जानकारी लिख लेते हैं हम नोट करके। जैसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल हम पहले करा चुके हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक वे प्रबल अम्ल वे प्रबल क्षार से बने
अब देखो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण लवण उदासीन होते हैं उदासीन होते हैं और इनका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। अब देखो पीएच वैल्यू क्या है, पीएच एक स्केल है जिससे हम अम्लता और क्षारकता नापते हैं किसी पदार्थ की, तो इसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे। तो पीएच मान कितना होता है उदासीन वालों का 7, जो ना ही खट्टे होते हैं ना ही तीखे होते हैं। जैसे जल है, जल शुद्ध जल हमारा पीएच मान होता है 7, तो उसको हम ना अम्ल कह सकते हैं ना क्षार कह सकते हैं। और जो 7 से नीचे होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो 7 से ऊपर होती है जिनकी वैल्यू 14 तक उन्हें हम क्षार बोलते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा प्रबल प्रबल अम्ल वे दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल वे दुर्बल क्षार को जब मिलाएंगे, अब देखो इसकी क्रिया हम प्रबल अम्ल वे प्रबल क्षार क्रिया हम पहले दे चुके हैं। देखो ये वाली क्रिया भी दे सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में, ऊपर वाली जो है इस प्रकार से हमारी क्रिया बन जाएगी, या फिर इसमें एग्जाम्पल में जैसे डाल लेना H2SO4 प्रबल अम्ल है हमारा, प्लस KOH ये क्या हमारा दुर्बल, तो यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये। अब देखो यहाँ पर H2 है और यहाँ पर K कितने हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा K2SO4। तो वैलेंसी हमें पूरी करनी पड़ती है जब भी, तो ऐसा नहीं बन सकता KSO4, तो फिर इस पर चार्ज आ जाएगा -1, क्योंकि K की वैलेंसी +1 होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो K की एक वैलेंसी 1 को ख़त्म कर देगी तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए 2 अणु ले लेंगे, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 ही H हो गए, 2 H यहाँ से 2 H यहाँ से, तो क्या बनेगा 4 H हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन, तो देखो 2 दूनी 4 H पूरे हो गए और 2 ऑक्सीजन पूरी हो गई। तो ये हमारी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया है। अब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। तो देखो प्रबल अम्ल है तो अम्लीय ही होंगे, दुर्बल क्षार कमज़ोर पड़ जाएगा, तो जो इसकी मात्रा ज़्यादा होगी प्रबल होगा जो वही जीत जाएगा, तो इसके जो लवण होंगे वो अम्लीय बनेंगे हमारे। और इनका पीएच मान, इनका पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या होती है 7 से कम, <7। ये लेस देन का साइन है, इधर ये हमारा पॉइंट होगा, इसे हम कम बोलते हैं, इधर को ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि ये बड़ा है। अब इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्रबल अम्ल क्या है हमारा HCl ले लेंगे, प्रबल है हमारा, प्लस दुर्बल हमारा NH4OH, ये दुर्बल क्षार है हमारा, और जब इसकी क्रिया कराएंगे तो देखो ये टूटेंगे आपस में यहाँ से, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस जल बन जाएगा। एक H यहाँ से मिलेगा, एक H ये रहा, 2 H हो गए और एक O हो गया, तो जल बन गया। अब देखो बैलेंस भी हो रही है हमारी, ये इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने Cl हैं इतने ही Cl इधर हैं, जितने H इधर हैं उतने ही H इधर हैं, इसे बोलते हैं हम संतुलित करना समीकरण। ये पिछले चैप्टर में हम करा चुके हैं, पीछे वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कैसे संतुलित करते हैं समीकरण को। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अब देखो प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल हो गया, अब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार भी हो सकते हैं, तो लिखेंगे दुर्बल अम्ल वे प्रबल क्षार से बने लवण। अब देखो प्रबल कौन है, क्षार है, तो लवण कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, क्षारीय लवण क्षारीय होते हैं, और इनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा 8, 9 या पॉइंटों में भी हो सकता है, तो पीएच मान इनका 7 से ज़्यादा होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं एक रिएक्शन हमारा, हाँ दुर्बल अम्ल हमारा H2CO3 प्लस
प्रबल क्षार ले लेंगे NaOH। अब देखो इसकी क्रिया कराएंगे। अब हमें पता है Na किसके साथ मिलेगा, इसके साथ, ये टूटेंगे, ब्रेक होंगे, ये जल बनाएंगे। तो एक H ये रहा और यहाँ से 2H मिलेंगे, तो 3H होंगे। चाहिए कितने H हमें? 4। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जल बनाने के लिए भी। और NaCO3 की जो वैलेंसी होती है, कार्बोनेट जो होता है उसकी वैलेंसी होती है -2 और इसकी होती है +1। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से करनी पड़ेगी सोडियम के लिए। तो सोडियम 2 अणु में बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 अणु में जल निकल जाएगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेंगे, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। अब दोनों ही दुर्बल, पहले दोनों प्रबल थे तो उदासीन क्रिया थी, अब दोनों ही दुर्बल होंगे तो भी उदासीन क्रिया ही होगी। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण, उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब ना ही वो अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं। और इनका pH की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 7 होता है। pH मान 7 के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड है हमारा, दुर्बल अम्ल है, प्लस NH4OH ये भी दुर्बल क्षार है। तो जब दोनों की क्रिया होगी तो यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में। तो ये पूरा ग्रुप NH4 इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3COONH4 प्लस H2O। तो एक H निकल के यहाँ से जल बना देगा इसके साथ। ये हो गया। अब देखो ये तो हो गए हमारे लवण बनाना कैसे बनाते हैं। अब इनके कुछ प्रमुख लवण भी हैं और उनके क्वेश्चन आंसर भी हैं। उनके क्वेश्चन आंसर हम किताब से कर सकते हैं और उनका एक फॉर्मेट होता है वो मैं बता दूँगा। फॉर्मेट में हम देखो कुछ हेडिंग डाल लेंगे, कुछ अन्य प्रमुख लवण। तो इनका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे आप किताब से हम ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है वो मैं इसको फॉर्मेट बता दूंगा, बाकी के कुछ मुख्य लवण कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम पहले। जैसे सोडियम क्लोराइड, पहला है सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक। इसका जो फॉर्मूला है हमारा, साधारण नमक को हम इंग्लिश में बोल देंगे कॉमन साल्ट। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा NaCl बन जाएगा। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो इंग्लिश में भी इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं सोडा बोल देते हैं। सोडा इंग्लिश में भी सोडा ही बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा NaOH। ये क्या है? हमारे सारे लवण हैं। तीसरा, ये हमारे हाई स्कूल के सेकंड चैप्टर में दे रखे हैं कैसे बनाएंगे, मैं आपको फॉर्मेट बना दूंगा। बाकी का आने वाली वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा प्रॉपर वे में कैसे करते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। एक रिएक्शन जैसे कोई गैस बनानी है, कोई साल्ट बनाना है, कैसे क्वेश्चन को हमें जमाना है, वो अगली वीडियो में हम बना देंगे। अभी तो हम चैप्टरों को लर्न कर रहे हैं, चैप्टरों के जो मेन पॉइंट हम उनको सीख रहे हैं जो हमसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो तीसरा हम लिख लेंगे ब्रंजक चूर्ण। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ब्रंजक चूर्ण, जिसे बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर
इंग्लिश में भी हम ब्लीचिंग पाउडर ही बोलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होगा CaOCl2, CaOCl2। अगला लवण है हमारा खाने का सोडा। खाने का सोडा, खाने के सोडा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर या सोडा एस बोल देते हैं, सोडा एस भी बोल देंगे इसको। ये हमारा खाने का सोडा होता है, इंग्लिश में बेकिंग पाउडर। इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा Na2CO3, जो अभी हमने पिछले रिएक्शन में बनाया था, सोडियम कार्बोनेट। अगला हमारा लवण है धावन सोडा। धावन सोडा को हम बोलते हैं, धावन सोडा को बोलेंगे हम धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। या सॉरी, ये जो है ये बेकिंग पाउडर होता है, इसको बोलते हैं सोडा एस। सॉरी, ऊपर गलती से लिखे, ध्यान नहीं रहा तो हो जाता है कभी कभी। तो धावन सोडा को ही हम सोडा एस बोल देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा, इसका फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। देखो ऊपर हमसे थोड़ी गलती हो गई, उसको ठीक कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H होता है, H को हम वाई भी बोल देते हैं जब बीच में आता है तो सोडियम वाई कार्बोनेट बोल देते हैं। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर। इसको हम बोल देते हैं वॉशिंग पाउडर। तो ये ठीक हो गया। अगला हमारा लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीओपी, जो घरों में करते हैं हम, या डॉक्टर वगैरह प्लास्टर करते हैं जब हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए, तो इसको पीओपी। इसका जो फॉर्मूला है हमारा, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इंटू उसमें हाफ अणु में H2O गैस मिला, वो जल मिला होगा, आधा अणु जल का मिला होगा CaSO4। जब इसमें पूरा अणु जल का मिला देंगे तो 2 अणु जल के हो जाएंगे, तो ये ठोस हो जाएगा, जम जाता है। ये हो गया। तो ये हमारे कुछ लवण हैं। अब इन लवणों को हम कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन में पेपर में हमें किसी भी लवण के बारे में पूछ सकता है कि कौन ये लवण के बारे में बताएं, इसको कैसे बनाएंगे या कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो प्रश्न कंप्लीट कैसे करना है, या क्वेश्चन ये हमारे को उसमें पेपर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें जो पहली हेडिंग बनानी होती है वो बनाएंगे बनाने की विधि। अब बनाने की विधि में भी 2 विधि होती हैं, एक तो प्रयोगशाला विधि जिसे हम बोलते हैं लैब मेथड बोल देंगे। दूसरा हमारा अन्य विधि में आ जाता है, उसको हम और प्रकार से, अब औद्योगिक विधि या फिर व्यापार के लिए जो बनाते हैं उसे हम अन्य विधि बोलेंगे, अन्य विधि। इसको हम अदर मेथड बोल सकते हैं, अदर मेथड। तो ये बनाने की विधि होगी। अब जैसे हमने अभी इसको सोडियम कार्बोनेट को बनाया था पीछे रिएक्शन में, वो रिएक्शन लिख देंगे और क्या क्या लिया हमने, किस किस से बना, दोनों को लिख देंगे अपनी भाषा में। जैसे देखो ये लिया था हमने, ये रहा ये वाला H2CO3 की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कराई तो Na2CO3, ये मिला हमें सोडियम कार्बोनेट को हमने देखो क्या बोला था, ये रहा धोने का सोडा। तो धोने का सोडा बनवाए तो हम इस रिएक्शन को दे देंगे और इसके बारे में लिख देंगे। तो H2SO3 के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। तो
तो ऐसे हम क्वेश्चन को लिख देंगे। अब इसके बाद जो अन्य विधि होती है, अब जो बना है उसके बारे में हमें बताना होता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण, जिसे बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको कैसा रंग है, उसका कैसी देख रेख, या फिर उसका कैसी चमक है, इस ऊपर से उसके बारे में बताना। वो चीज़ें हम लिख देंगे कि सफ़ेद कलर का है, ठोस है, या लिक्विड टाइप में, या कैसा, उसकी प्रकृति के बारे में हम लिख देंगे। 2-3 गुण लिख देंगे भौतिक गुण में, ये कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हेडिंग डालनी होती है हमें रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जिसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अब देखो 1-2 रिएक्शन इसमें देंगे और थोड़ा लिख देंगे उस रिएक्शन के बारे में क्या क्या लिया हमने। भौतिक गुण लिख देंगे 3 और रासायनिक गुण दे देंगे 5-6, तो हमारे 2-3 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो रासायनिक गुण में क्या आएगा, जो बना है हमारा, जैसे सोडियम, ये सोडा बना हमारा, खाने का सोडा। अब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे जल की, यानी किस दूसरे अम्ल की या क्षार की, तो क्या बनता है उससे हम चेंज कराएंगे। तो इस टाइप के मैं कुछ एक कम क्वेश्चन को आपको एक वीडियो में पूरा बना के दे दूंगा, कैसे कैसे हम कराते हैं। या फिर जो इम्पोर्टेंट सोडे हैं हमारे, सोडा या फिर यौगिक हैं, उनके बारे में, या गैसेज हैं, उनको बना के हम डाल देंगे। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो मिल जाए। तो ये हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट इसके बाद होता है हमारा, अब जो चीज़ बनी है उसका क्या प्रयोग करना है, उपयोग। अगली हेडिंग डालते हैं उपयोग, इंग्लिश में यूजेस। तो इंग्लिश में हम उसका उपयोग किस किस काम आता है। अब जैसे हमने सोडा बनाया था, तो ये कपड़े धोने के काम आता है, या जो काम करता है ये बर्तन धोने के लिए, इस टाइप से हम बता सकते हैं। 2-3 पॉइंट उसमें लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला टॉपिक, अगली हेडिंग डाल लेंगे इस चैप्टर की, लगभग लास्ट हेडिंग ही है। पीएच पूछ लेता है, पीएच मान या फिर पीएच स्केल क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे। देखो विलियन, या ऐसे लिखो, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलियन में उपस्थित H आयन जो होते हैं हमारे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बोलते हैं कंसंट्रेट, सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है या किया गया। इसमें जो P है हमारा, वो किसका काम करता है, सूचक। P किसका काम करता है, सूचक, इंडिकेटर का सूचक, या फिर इसको बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में पोटेंज बोल सकते हैं P को। या फिर जिसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति से हमें पता पड़ेगा कि उस अम्ल की या क्षार की कितनी शक्ति है, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, शक्ति है। अब स्केल किस टाइप से होगा, एक हमारी नंबर लाइन सी होगी, इस टाइप से रंग बिरंगी कलर होते हैं, उसमें कलर से हम पहचानते हैं। तो बीच में क्या होता है हमारा, 0, जिसे हम बोलते हैं उदासीन, और इधर होता है हमारा 14 और इधर 0, तो 0 पे हमारे अम्ल होंगे। तो इधर चलेंगे तो अम्लता बढ़ेगी, और इधर चलेंगे तो क्षारकता बढ़ेगी। तो क्या होंगे, क्षारकता बढ़ेगी। 0 पर उदासीन होगा। तो इस टाइप से हमारे नंबर लिखे होंगे, उससे हम उस पर कुछ बूंदें डालकर हम पता कर लेते हैं अम्ल है या क्षार है, इससे ही पहचान बढ़ जाता है।
हम देखो थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। स्केल में इसमें 0 से 14 तक संख्या, इस पर जो नंबर होते हैं 0 से 14 तक नंबर होते हैं, संख्या होती है। अब हाइड्रोजन आयन के आधार पर हम इसको बताते हैं, तो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की, तो ये पीएच स्केल जो होता है एच आयन की वैल्यू के आधार पर ही हम अम्ल और क्षार को बताते हैं, OH को नहीं बताता, ये पीएच के आधार पर ही ज़्यादातर इसको हम काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही अधिक होगा। और जितनी सांद्रता एच आयन की ज़्यादा होगी उसका उतना ही अधिक पीएच मान होगा। अब पीएच मान मतलब किधर इंडिकेट कर रहा है, वो क्षारक की तरफ कर रहा है या अम्ल की तरफ, तो हम उसे बताने के लिए देखो लिख सकते हैं, जैसे उदासीन के लिए लिया, उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। देखो सॉरी, हमसे ये 0 लिख गया है, 7 होना चाहिए यहाँ पर। देखो ध्यान नहीं होता, कभी कभी बोलते तो सही है, हो जाता गलत है, तो उसके लिए आप ठीक कर सकते हैं इसको। 0 1 2 3 4 5 7 8 इस टाइप से हम 14 तक ले सकते हैं। तो पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। और 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है, जैसे हमारा शुद्ध जल होगा। और अम्लीय कब होगा, अम्लीय पीएच की वैल्यू जब कम होगी 7 से तो अम्लीय होगा। क्षारकीय कब होगा, क्षारीय जब पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, 7 से, तो वो क्षारकीय होगा। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HCl लिया, इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। या फिर नींबू का रस लें, नींबू 2.5 होगी इसकी पीएच वैल्यू, तो ये भी हमारा खट्टा होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतना खट्टा होगा। या फिर कॉमा अगला सिरका ले सकते हैं, सिरका की वैल्यू 4.0 होगी। दूध है हमारा, दूध को वैल्यू जो होती है 6.5 होती है, ये भी हमारा थोड़ा अम्लीय होता है। अगला शुद्ध जल, शुद्ध जल का वैल्यू जो होती है वो पूरी 7 होती है, ये उदासीन होता है, ना अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता है। इसके बाद रक्त, जो हमारा खून होता है, रक्त की वैल्यू होती है 7.5, तो ये कैसा होता है हमारा, थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होगा। या देखो टूथपेस्ट है हमारा, टूथपेस्ट जिस कोलगेट हम करते हैं उसकी जो लगभग 8 के बराबर होती है, लगभग 8 के बराबर क्षारकता होती है। या फिर NaOH है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो क्षारकता हमारी 14 होती है। NaOH की जो क्षारकता है वो 14 होगी। अब देखो एक शब्द आया था हमारा सूचक, सूचक के बारे में हम लिख लेते हैं, क्या होता है, सूचक इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर, तो इसमें पता लगाते हैं हम। देखो अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जैसे
हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर या पीएच स्केल, पीएच स्केल, इनके आधार पर हम इंडिकेटर सूचक हैं हमारे, ये बताते हैं अम्ल है या क्षार है, अम्ल है या क्षार है। अब देखो इसके लिए हम थोड़ा एक टॉपिक और है हमारा, कुछ संबंध को देख सकते हैं, तो इस पर देख लेंगे। एक हेडिंग और डाल लेते हैं, संबंध। संबंध किस में देखने हमें, पीएच मान में। अब एक पीएच स्केल का जो है फॉर्मूला होता है हमारा माइनस लॉग बेस 10, इसे बेस बोलते हैं, लॉग का बेस, और HIN, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, माइनस लॉग ए है तो हम इसको लिख देंगे प्लस हो जाएगा लॉग 1/a, जो अंदर वाली वैल्यू है इसको न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर या अंश का हर का अंश बना देते हैं, चेंज कर देते हैं तो माइनस का साइन हट जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अगला इस टाइप से ही हमारा POH का भी फॉर्मूला होता है, उसमें माइनस लॉग 10 OH नेगेटिव आयन, इसको भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। और इनको जब आपस में जब चेंज करके संबंध निकालेंगे, मैथमेटिकली डेरिवेशन है ये, आने अगली वीडियो में हम इसको भी पूरा कभी करा देंगे, अगर टॉपिक पूछेगा तो जिस भी क्लास में वीडियो मिल जाएगी आपको, संबंध पीएच और POH में संबंध क्या है। तो जब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है HIN इंटू OH आयन इज इक्वल टू KW हमारा वाटर के लिए नियतांक है, शून्य ये होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁻14, इतना सॉल्व आएगा। तो इसको हम सवाल निकालने के लिए फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी का अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में आपको तैयार करके दे देंगे, इजी भाषा में, बिल्कुल जैसे हमने ये किया है। बाकी का और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। बाकी प्ले लिस्ट में जाके देख लें और वीडियो, और भी सब्जेक्ट की वीडियो पड़ी है।